टाटा हैरियर को मिल गया एक मेजर अपग्रेड और आज आपको मिलने वाला इसका डिटेल्ड वीडियो ओनली ऑन मोटर ऑक्टेन। किस बात के लिए रुके, लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। यहां पे हैरियर में अगर आप देखोगे नया फ्रंट एंड आ गया है। इसको ओवरऑल डिजाइन काफी चेंज किया गया है, इसको ज्यादा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। ग्रिल अभी भी स्लीक है एंड ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो मॉडर्न देने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट आप जो कलर देख रहे हो गाड़ी का, ये काफी ब्राइट है। लाइक आई सेड, गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है एंड दैट इज व्हाट इट्स क्लियरली हियर। अब आपके जो डीआरएल्स है वो दोनों कनेक्टेड है। हेडलैम्प्स जो है प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं। आपके पास पहले प्रोजेक्टर लैम्प थे लेकिन हाई बीम आपका जो था वाज येलो, बट अब आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर एलईडीज आ गए विच आर व्हाइट इन लाइट एंड आपके फॉग लैम्प्स का कलर भी अब व्हाइट हो गया बिकॉज दे आर ऑल्सो एलईडीज। अब यहाँ पे आपको 360 कैमरा आता है तो फ्रंट में आपको एक कैमरा दिखाई देगा, साथ में एडास आ जाता है विद कैमरा एंड रेडार, तो यू कैन सी दैट आल्सो इन द फ्रंट। साइड प्रोफाइल से हैरियर में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया गया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फेसलिफ्ट। पर अगर आप इसका डार्क एडिशन लेते हैं तो वहां पे आपको 19 इंच के व्हील्स आते हैं। ये मॉडल जो हम चला रहे हैं गेट्स 18 इंच। लाइक आई टोल्ड यू, गाड़ी को ज्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है, इस वजह से इसके अलॉय व्हील जो है वो कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है, जो इसकी स्टाइलिंग को वहां मैच करेंगे। इवन आपका रूफ जो है कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है, आपके मिरर्स आर आल्सो ब्लैक्ड आउट। सो ये डिफरेंशिएशन किया गया और हैरियर की बैजिंग आ गई है ऑन द साइड एज वेल। अब करंटली हैरियर की प्राइसिंग जो है 18 to 30 लाख रुपीस के बीच में है ऑन रोड मुंबई, एंड मेरे हिसाब से इंक्रीज प्राइस जो होगा वो हायर वेरिएंट्स में आएगा, यानी कि 18 से शुरू होगी प्राइस और मेरे हिसाब से 32 लाख तक इसकी ऑन रोड प्राइस जानी चाहिए। मे बी इंट्रोडक्टरी प्राइस कम हो, बट जो हायर वेरिएंट्स है उसकी प्राइस डेफिनेटली ज्यादा रहने के चांसेस है। अब आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप कार लोन्स के लिए भी उतनी ही रिसर्च करते हैं जितना आप एक कार के लिए करते? नहीं ना, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स। अब आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए यहां लोन ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए एंड कोटक डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। आज इनका ब्रांच नेटवर्क मोस्ट सिटीज में है, इनफैक्ट इनकी प्रेजेंस मेजर डीलरशिप्स में भी है। अभी आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा काफी और बेनिफिट्स देते हैं। फॉर मी द बेस्ट वन इज स्टेप अप ईएमआई। तो आप कम ईएमआई से शुरू कीजिए और जैसे आपकी इनकम बढ़ते रहेगी आप अपने ईएमआई आउटफ्लो को भी बढ़ाते जाइए। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। और अगर आप एक कोटक महिंद्रा कस्टमर हैं, ज्यादा करके चांसेस है कि आपके पास मोस्टली एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन भी रहेगा। ऑल एंड ऑल ना बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है टू फाइनेंस योर कार फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 200 mm से ज्यादा है। साथ ही में एज यू मूव टुवर्ड्स द बैक आपके पास शार्क फिन एंटेना है, आपके पास एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी यहां दिया गया है एंड द टेल लैम्प्स एट द बैक लुक्स वेरी नाइस। मुझे इसके जो इंटीग्रेटेड टेल लैम्प्स है ये काफी पसंद आए। ये एलईडीज है एंड जो रिफ्लेक्टर्स है ना, दे ऐड दैट एक्स्ट्रा कैरेक्टर टुवर्ड्स इट। रियर में जो बम्पर है उसकी स्टाइलिंग को भी छोटा बहुत चेंज किया गया है। अब अगर आप इसकी बूट देखने हैं तो पहली चीज इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट अब फाइनली आ गई है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि यार इसमें क्यों नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक टेलगेट। सो इलेक्ट्रिक टेलगेट है। बूट स्पेस गाड़ी की बड़ी है। अब अगर आप सिर्फ नंबर आंकड़ों में जाओगे तो 425 लीटर्स की बूट स्पेस है, विच इज टेक्निकली स्मॉलर देन अ क्रेटा ऑल्सो इन नंबर्स, बट रियलिटी कुछ और है। इसमें अगर आप सामान ले जाओगे यू नोटिस जो वो इससे एक छोटी साइज की कैटेगरी ऑफ एसयूवीज आती है, क्रेटा, सेल्टॉस वगैरह सारी गाड़ियों में इसकी बूट स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी है, भले इसके नंबर्स छोटे हैं। डोंट लुक एट द मेजरमेंट, लुक एट द रियल बूट स्पेस दैट द कार ऑफर्स। अब गाड़ी के अंदर चलते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए। So what are we waiting for? Let's go! हैरियर को ब्लैक एंड येलो कलर के इंटीरियर्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ओवरऑल स्पोर्टीनेस के मामले में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स आई हैव सीन इन एनी इंडियन कार्स एट द मोमेंट। एंड ये जो येलो है थोड़ा अलग है कंपेयर टू द येलोज जो दूसरे कार में एलिमेंट्स दिए गए, बट इट सीम्स टू बी फाइन सो फार। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स है वो डैशबोर्ड पे दिए गए, लेकिन डोर पैड जो है वहां पे मेजरली आपको हार्ड प्लास्टिक्स ही दे दिए गए। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन चेंज कर दिया गया। आपके पास इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील है, तो अगर आप रात को चलाते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और जब गाड़ी बंद होती है तो कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाता है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और राइट साइड पे आपके पास कंट्रोल्स आ गए विच इंक्लूड्स एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि अब स्टीयरिंग व्हील इसका हो गया लाइट, दिस विल बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील, तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट आया। एडास में एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए इन द हैरियर। आई एम शेयरिंग द एंटायर लिस्ट ऑफ फीचर्स विद यू जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके व्हाट आर द फीचर्स दे आर बीइंग ऑफरिंग। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली डिजिटल है, तो बात के अलग क्या है,
फर्क ये है कि ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है एंड जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो आज जो ये कैटेगरी में गाड़ियां आती है मेजरली उनके आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन की क्वालिटी से कंपेयर कर सकते हो, इतना अच्छा ब्राइटनेस उसका है। टच स्क्रीन इसकी 12.3 इंच की आती है। क्वालिटी इज फैंटास्टिक क्योंकि ये हैरियर में सबसे लैगिंग एस्पेक्ट था, उसका जो इंफोटेनमेंट का क्वालिटी था, द रिस्पॉन्स वाज वन ऑफ द वर्स्ट इन द कैटेगरी। आज मैं कह सकता हूं दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। आपके पास 360 कैमरा भी दिया गया जिसकी क्वालिटी इज फैंटास्टिक। अच्छा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी आ जाता है। वन थिंग आई हाईलाइट इज दैट कि JBL के 10 स्पीकर्स जो आते थे पहले हैरियर में वो अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए। However, they've added some custom modes की सिनेमैटिक मोड, थिएटर मोड, आप जो तरीके के मोड पे इसे सुनना चाहो। तो ये क्वालिटी अच्छी है, बट इज इट द बेस्ट इन द कैटेगरी? आई डोंट थिंक सो। हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा उसके लिए। एसी जो है आपका कंट्रोल्स अब ड्यूल जोन हो गया है और साथ में ये एक फुल टच पैनल आ गया है। नेक्सॉन के टाइम पे भी मुझे काफी लोगों ने कहा था कि यार ये टच पैनल अच्छा नहीं है, इन कमेंट्स इट्स अ बैड थिंग। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बटन, सो रिमेंबर दैट पार्ट कि इसमें कुछ चेंज नहीं है, रिस्पॉन्स में कुछ फर्क नहीं आ रहा है उसके। एक चीज है, ये इजीली स्क्रैचेस अट्रैक्ट करेगा। आपके पास 45 वॉट का टाइप सी चार्जर, एक नया इंट्रोडक्शन यहाँ आया है, और जो मल्टी टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम था उसमें डायल का पैटर्न चेंज कर दिया गया। ये मुझे नेक्सॉन EV मैक्स के डायल की याद दिला रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो अपग्रेडेड। अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन लेते तो आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी ऑप्शन दिया गया, बट बिकॉज वी आर ड्राइविंग द मैनुअल वर्जन वी डोंट हैव दैट एट द मोमेंट। ओके, सो लिस्ट ऑफ फीचर्स काफी सारे नए आ गए हैरियर में। आई एम शेयरिंग दैट एंटायर लिस्ट विथ यू। सेफ्टी फीचर्स की भी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। न्यू एडिशन में 7th एयरबैग आ गया नी के लिए, ड्राइवर के लिए। तो अंडर द स्टीयरिंग व्हील जो आपको एक एयरबैग आ जाता है। सो सेफ्टी फीचर्स में ये एक और एक एडिशन यहाँ हो गया है। एयरबैग्स की बात हो गई तो आप सेफ्टी में जानना चाहोगे इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में कितना स्कोर है। तो फिलहाल टाटा मोटर्स ने हैरियर या सफारी का क्रैश टेस्ट नहीं करवाया, ना ही ग्लोबल एनकैप ने वॉलंटरीली उसको लेके गए। सो फिलहाल वी हैव नो स्कोर। आई एम रियली सरप्राइज हाउ कम टाटा इज नॉट टेस्टिंग हैरियर एंड सफारी, जबकि उनकी पंच तक को 5 स्टार रेटिंग आ चुके हैं। अब जाके देखते हैं रियर सीट पे कितना कंफर्ट है। लेट्स सी। टाटा हैरियर में चढ़ना उतरना काफी आसान है और स्पेस भी बढ़िया है। नी रूम, हेड रूम, इवन थाई सपोर्ट इज डिसेंट है। तो ओवरऑल अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हैं कंफर्टेबली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें अगर कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं। चौड़ाई अच्छी है तो इस वजह से कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यानी कि जो तीसरा पैसेंजर बीच में बैठने वाला है उसको ना हेडरेस्ट मिलने वाला है, ना ही सेंटर में फ्लैट फ्लोर मिलने वाला है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल वो फील होगा। और जो हेडरेस्ट है उस पे आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कुशनिंग दी हुई है फॉर बेटर सपोर्ट। अब यहाँ पे आपके पास पीछे एसी वेंट सेंटर में नहीं है, पिलर्स पे दिए गए। एंड फॉर बेटर प्राइवेसी आप सन ब्लाइंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनरूफ भी है विच कैन बी क्लोज कंप्लीटली। तो अगर आप सब कुछ बंद रखोगे, इट्स ऑल डार्क इनसाइड, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। रियर पैसेंजर्स के पास USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं हैरियर को। डाल दिया इन फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। अब हैरियर में आपको 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है जो 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। 170 bhp, 350 Nm ऑफ टॉर्क। एनीवेज नंबर्स पे नहीं जाऊंगा। बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ है? अब इसका स्टीयरिंग व्हील हैज बिकम लाइटर, क्योंकि ये बन गया है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील, जिस वजह से आपका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है दैट टर्न्स आउट टू बी फैंटास्टिक। पहले जिन्होंने मतलब छोटी गाड़ी चला रहे थे, जिन्होंने टेस्ट ड्राइव की हैरियर, लाइक इट फील्स वेरी बिग बल्की। अब वो सिचुएशन क्लियर होगी जस्ट विद दिस स्टीयरिंग व्हील। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील से 2 उंगलियों से लिटरली आई एम ड्राइविंग द कार। सो दिस इज वेयर द एडवांटेज कम्स इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील का। आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी एनहांस हो जाता है। अनदर थिंग इज दैट हैरियर हमेशा से फन टू ड्राइव रही है। एक एरिया मेरी कंप्लेन की थी हैरियर में कि यार इसमें ना इंजन नॉइज बहुत आता है गाड़ी के अंदर। नाउ दैट हैज बीन टेकन केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड जो इंसुलेशन है वो इंप्रूव कर दिया गया। लेकिन फिर भी अभी भी आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस फील होंगे, खास करके क्लच पे या पेडल्स पे। जो मैनुअल वर्जन आता है, जो ऑटोमेटिक आता है उसमें आपको इतना सारा वाइब्रेशन नहीं फील होगा। हैरियर का पिकअप हमेशा से अच्छा था। आप इसे स्पोर्ट मोड पे चलाओगे, यू विल फील द डिफरेंस। इट फील्स अ लॉट मोर क्विकर इन द स्पोर्ट मोड डेफिनेटली। लेकिन स्पोर्ट मोड पे ना इसका इंजन नॉइज भी बढ़ जाता है। हैरियर में एक और एक हमारा कंप्लेन एरिया था कि इसका राइड क्वालिटी जो है ना बहुत स्टिफ है, खास करके स्लो स्पीड्स पे। 10-15 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो झटके बहुत फील होते हैं। यूज्ड टू फील द शॉक्स लिटरली फ्रॉम द रोड। अब वो सिचुएशन नहीं। अब मैं इसे नाउ आई जस्ट वेंट ओवर अ स्पीड ब्रेकर एट अ स्पीड ऑफ से 20, और मैं एक और एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाऊंगा अबाउट 25। ये थोड़ा फास्टर था तो झटका नहीं फील हुआ।
but the ride quality was good. It was a noise, but there's no bump or anything, जो shock type feel नहीं हुआ. So ये चीज़ Harrier में बहुत बड़ा improvement आया है, क्योंकि low speeds पे हमारी major complaint थी with the Harrier. उसी के साथ साथ जो आपको drivability है वो काफ़ी बेहतरीन हो गई है. थोड़ा I feel there's still scope for a little more improvement drivability में, बट ओवरऑल इट्स फैंटास्टिक. आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर साइज इज बिग इनफ सो यू कैन इजीली ड्राइव विथ कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ब्लाइंड स्पॉट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें. इनफैक्ट इसके मिरर में आपके पास वो फीचर दिया गया है जिससे अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो इट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग ऑल्सो. सो दिस इज अ गुड थिंग. आपका जो ए पिलर है दैट्स क्वाइट थिक. तो जैसे अब मैं छोटे रोड्स पे चला रहा हूँ, खास करके राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर मेरे को देखना है तो आई विल हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हाइल सीइंग अराउंड. इसके अलावा आई डोंट सी एनी कंप्लेंट्स विद द कार. अगर आप काफ़ी ऊंचे बैठोगे सीट पे, यू कैन एक्चुअली सी द एजेस ऑफ योर बॉनेट ऑल्सो. एंड इसकी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. घाट पे भगाओ थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होगा, बट इट्स वेरी नाइस. आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस गाड़ी में. एंड इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो 140 150 यू कैन ईजिली पूरा दिन 140 150 पे बैठ के गाड़ी चला सकते हो बिना किसी कंप्लेन के. सो दीज आर द बिग पॉइंट्स ऑफ हैरियर. अब इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको सिटी में समझो 11 से 13 के बीच में देगी फॉर द मैनुअल. ऑटोमेटिक समझो 10 से 12 के बीच में देगी. और हाईवे पे ये 15 से 18 के बीच में जाना चाहिए, बट काफी लोगों को 22 से 24 26 भी आ जाते. हैरियर में एडास के एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ गए हैं विच वो मिसिंग, लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं था, लेन आपको लेन कीप नहीं था, लेन वॉच था खाली. तो नाउ यू गॉट दैट लेन कीप, तो आपको वापस लेन के अंदर भी ये लेके आ जाएगा. इसमें आपको पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील था तो इस वजह से वो लोग ने ये फीचर्स नहीं दिए थे, बट नाउ दैट हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द कार. अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको रेकमेंड करता हूं चेकआउट कीजिए फॉर योर नेक्स्ट कार फाइनेंस कोटक महिंद्रा प्राइम लोन्स. आप सिर्फ एसएमएस कीजिए सी लोन 5676788 पे, या फिर सिंपल है यार, मैं आपके लिए लिंक छोड़ देता हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए फॉर योर नेक्स्ट कार लोन. अब सवाल ये उठता है कि आपको हैरियर कंसिडर करनी चाहिए नहीं. हैरियर हमेशा से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट रहा है, एंड जो एक इमोशन हैरियर के साथ है वो शायद ही कोई और गाड़ी ले आ पाती है. सो वो एस्पेक्ट बहुत बढ़िया था. फीचर्स की थोड़ी कमी तो क्लियरली थी, और अब पूरी तरह दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड. हाँ, एक चीज़ अभी भी मिसिंग है कि आपके पास पेट्रोल इंजन ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अगर कुछ महीने रुक जाओगे अगले साल तक, आपको शायद नेक्स्ट ईयर तक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाना चाहिए. इनफैक्ट हैरियर में 4x4 भी आने वाला है, जो हमने शैलेश जी जो टाटा मोटर्स के एमडी उनके साथ इंटरव्यू में बात किया था. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज आज हैरियर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है, एंड इट्स अवेलेबल अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्राइजेस. इवन आप एंट्री लेवल वेरिएंट्स देखते हो जो पहले वैल्यू फॉर मनी नहीं थे, लाइक आप हैरियर का एक्सी देख लो, एक्सटी देख लो, दे वर नेवर XE या XM रादर, दे वर नॉट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत कुछ नहीं था एंड आप बोलते थे यार 20-22 लाख दे दिए गाड़ी पे पर कुछ मिल ही नहीं रहा है लिटरली. नाउ दैट हैज़ बीन टेकन केयर वेरी वेल फ्रॉम टाटा मोटर्स, एंड हैरियर को जो अपग्रेड्स मिले हैं बहुत ही ज़बरदस्त है. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो 3 मोर थिंग्स. हैरियर के बाद सफारी का भी वीडियो पेंडिंग है, क्योंकि सफारी में और एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है ओवर द हैरियर. तो उसका वीडियो आपको कल मिलने वाला है. सेकंड, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हैरियर है, बहुत सारे और ऑप्शंस है मार्केट में, हेक्टर है, 700 है, बहुत ऑप्शंस है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई बाय. सो इन दैट केस आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे सवाल रहते हैं जिसके जवाब आपको डायरेक्टली 1-on-1 पे ही सेटिस्फाई करते हैं. सो इन दैट केस motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट. मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से किससे भी आप बात कर सकते हैं. नाउ अगर आप गाड़ी सोचो कि अभी नहीं कुछ महीने बाद लूँ, तो बहुत गाड़ियों के अपग्रेड्स भी पेंडिंग हैं गाइस. जी हाँ, तो इसके लिए फॉर करेक्ट न्यूज़ चेक motoroctane.com/news ऑन अ डेली बेसिस. सो गाइस, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल आपको मिलने वाला है नई सफारी का वीडियो. मिलेंगे कल फिर से. टेक केयर गाइस, बाय.